हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी हिंदी का पाठ 14 कौन जीता का प्रश्न और अभ्यास तथा भाषा अध्ययन एवं व्याकरण देखेंगे। चलिए प्रश्न और अभ्यास में प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न पहला है, हंस बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? इसका उत्तर होगा, हंस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, कौवे ने हंसों से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, कौवा बोला, अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या यह बरगद आपका है? प्रश्न नंबर तीसरा है, हंस के बच्चे ने कौवे की चुनौती क्यों स्वीकार की? इसका उत्तर होगा, कौवा घमंड की बातें कर रहा था, वह ऊंची उड़ान नहीं जानता था, ऐसे ही डींगे मार रहा था, इसलिए हंस के बच्चे ने कौवे की चुनौती स्वीकार की। प्रश्न नंबर चौथा है, उड़ान के अंत में कौन जीता? इसका उत्तर होगा, उड़ान के अंत में हंस का बच्चा जीता। फिर है प्रश्न नंबर पाँचवा, हंस ने अपने बच्चे से पूछा होगा, बेटा उड़ान में क्या हुआ? तो हंस के बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा? सोचकर लिखो। इसका उत्तर होगा, हंस के बच्चे ने जवाब दिया होगा कि घमंडी कौवे का घमंड चूर हो गया। फिर है प्रश्न नंबर छठवां, यदि हंस के बच्चे ने कौवे की मदद न की होती तो कौवे की क्या दशा होती? इसका उत्तर होगा, यदि हंस के बच्चे ने कौवे की मदद न की होती तो कौवा नदी में गिरकर मर जाता। फिर है प्रश्न नंबर सातवां, तुम्हें अपने दोस्त में कौन कौन से गुण अच्छे लगते हैं? तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग स्वयं से लिखेंगे कि आपको अपने दोस्त में कौन कौन से उसके गुण अच्छे लगते हैं। अगला है प्रश्न नंबर आठवां, किसने किससे कहा? का नंबर, क्या यह बरगद आपका है? तो ये कौवे ने हंसों से कहा। फिर ख नंबर, थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चले जाएंगे। उत्तर होगा, हंसों ने कौवे से कहा। फिर ग नंबर है, भैया मैं तो मर रहा हूँ, तुम्हें उड़ान की पड़ी है। कौवे ने हंस के बच्चे से कहा। आगे है प्रश्न नंबर 9वां, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। घमंडी का अर्थ है, क्या होगा घमंडी का अर्थ? अच्छा, अभिमानी या खराब। तो घमंडी का अर्थ होता है अभिमानी। गंगा नाम है तालाब का, नदी का या पेड़ का? तो गंगा किसका नाम है? एक नदी का नाम है। कापना का अर्थ है कपकपी, क्या होगा कापना का अर्थ? कपकपी। आगे है भाषा अध्ययन एवं व्याकरण। प्रश्न पहला, नीचे लिखे अंश को पढ़ो, उसमें आए नामों को नीचे दी गई तालिका में लिखो। अंशुल बिलासपुर में रहता है, वत्सल का घर रायपुर में है, दोनों गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली गए, दिल्ली में उनकी किरण मौसी रहती है, किरण मौसी के साथ दोनों दिल्ली घूमे, दिल्ली में उन्होंने कुतुब मीनार, लाल किला देखा, सभी लोग गांधी जी की समाधि देखने राजघाट भी गए, मौसी ने अंशुल और वत्सल के लिए बाजार से किताब, बस्ता और पेन खरीदा। तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम लिखना है, फिर वस्तुओं के नाम और उसके बाद स्थानों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम में क्या क्या होगा? अंशुल, वत्सल, किरण और गांधी जी। फिर है वस्तुओं के नाम, जिसमें किताब, बस्ता और पेन लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर स्थानों के नाम, यहाँ पे कौन कौन से स्थान के नेम हैं? तो दिल्ली, बिलासपुर, राजघाट और बाजार। उसके अलावा यहाँ पे कुतुब मीनार और लाल किला जो है वो इमारतों के नाम है, इसीलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, पेड़ से क्या क्या फायदे हैं लिखो। पेड़ से क्या क्या फ़ायदे हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि पेड़ से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फ़ायदा या लाभ उसी को बोलते हैं। पेड़ का नाम, पेड़ का नाम क्या है? नीम। नीम से हमको क्या मिलता है? दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, दवाइयाँ यानी कि औषधियाँ प्राप्त होती हैं। उसके अलावा नीम की जो लकड़ी होती है उसको क्या करते हैं? दतुन के रूप में भी उपयोग करते हैं। नीम की पत्ती, नीम का फूल और जो उसका तना होता है, वे सभी चीज़ें
दवाइयों के रूप में यूज होती हैं। ठीक है। फिर खजूर, खजूर के पेड़ से हमको क्या लाभ है? तो फल प्राप्त होता है। आम का पेड़, आम के पेड़ से भी फल प्राप्त होता है। उसके बाद है साल और या सरई। ठीक है, साल या सरई, इससे हमको मिलता है लकड़ी, और लकड़ी से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? घर में उपयोगी जो फर्नीचर होते हैं उनको बनाते हैं। तो ये था हमारा कौन जीता पाठ का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा अध्ययन और व्याकरण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।